जमीन के आखिरी किनारे पर एक जादुई वादी थी जहां घास कालीन की तरह बिछी रहती थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिलते थे और तितलियां हवा में रक्स करती थी। वहां एक नाम सबकी जुबान पर था, इलारिया। फैशन की दुनिया का सबसे रोशन सितारा थी। उसके बाल सुनहरी धूप की तरह चमकते थे और उसकी मुस्कुराहट इतनी दिलकश थी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाता। मगर उसकी सबसे खास पहचान उसकी सुनहरी हील्स थी। ऐसे जूते जो हर कदम पर सितारों की बारिश करते और जिन्हें देखकर हर परी का दिल रुक जाता। कहा जाता था कि हजारों साल पहले मलका सिलारा नाम की अजीम परी ने अपनी आखिरी सांस पर ये हील्स अपनी सबसे प्यारी शागिर्द को दी थी। उस वक्त उसने कहा था ये जूते उसको ताकत देंगे जो उन्हें मोहब्बत से पहने, गरूर से नहीं। तब से ये हील नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आईं और आखिरकार इलारिया के पास पहुंची थी। वो सिर्फ हसीन नहीं बल्कि मेहरबान भी थी। हर परी की मदद करती और कभी गरूर ना करती। मगर एक दिन खुशी के इस आसमान पर साए छा गए। इलारिया की बेहतरीन दोस्त लियोना रोती हुई उसके पास आई। उसके पांव नंगे थे और चेहरा खौफ से भरा हुआ। इलारिया, मेरी डायमंड हील्स वो गायब हो गई, उसने हाँफते हुए कहा। इलारिया चौंक गई। लियोना ने बताया कि सिर्फ उसकी हील्स नहीं बल्कि ज़ारा का नेलगोन हार, माया का हीरे वाला गाउन, तारा के मरजान के कंगन, सब कुछ एक ही रात में गायब हो गए हैं। पुरानी परियां कहती थीं कि रात को काले साए महलों में घूमते हैं और जिसके पास से गुजर जाते हैं वो चंद दिन में ही अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है। इलारिया ने अपने पाँव में सुनहरी हील्स देखी, वो महफूज लग रही थी। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो बची रहेगी क्योंकि वो उन्हें कभी नहीं उतारती। मगर उस रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में स्याह पोश औरत उसके कमरे में आई। उसकी हील्स को घूरकर मुस्कुराई और बोली, जल्द ही ये रोशनी भी मेरी होगी। इलारिया घबरा कर जाग गई। हील्स अभी उसके पास ही, मगर उनकी चमक पहले से मध्यम थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह चूस रहा हो। अगले दिन फैशन शो में जब वो रनवे पर आई तो पहली बार हील्स ने कोई जादू ना दिखाया। सब हैरान रह गए। सरगोशियां होने लगी कि इलारिया का जादू खत्म हो गया है। वो घबरा कर अपने कमरे में दौड़ी। उसने हील्स को गौर से देखा। उनके नीचे एक काला निशान बना हुआ था जो अजदहे जैसा दिखाई देता था। वो और लियोना फौरन आसमानी कुतुब खाने गईं और पुरानी किताबों में ये निशान ढूंढा। आखिरकार उन्हें जादुई चोरी की कदीम रसूम नामी किताब में ये राज मिला। लिखा था कि ये जादू किसी शय की रूह चुरा लेता है। पहले दिन उसकी रोशनी मध्यम हो जाती है, दूसरे दिन खत्म हो जाती है, तीसरे दिन मालिक का दिल पत्थर बन जाता है और सातवें दिन वो हमेशा के लिए पत्थर में तब्दील हो जाता है। इलारिया कांप उठी। मतलब मेरा वक्त खत्म हो रहा है। लियोना ने कहा कि इस जादू का मरकज आइनों की घाटी है, वहीं जाना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। दोनों ने सफर शुरू किया। घाटी में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां अजीब साए घूम रहे थे। वो बोले, हम भी कभी रोशन परियां थीं, मगर एक जादूगरनी ने हमारी रोशनी चुरा ली। अब हम सिर्फ साए हैं। इलारिया ने अज़म से कहा, हम इस जादू को तोड़ेंगे और तुम्हें आजाद करेंगे। आखिरकार वो आइनों के महल के सामने पहुंची। ये महल शीशों का बना हुआ था। हर दीवार, छत और दरवाजा आईने का था। दरवाजा खुला और एक औरत बाहर आई। उसका नाम नोरा था। उसके लंबे काले बाल, नीली आंखें और हसीन लिबास देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। उसने मीठी आवाज में कहा, खुश आमदीद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। महल के अंदर हर कमरे में खजाने थे, हीरे, गाउन, जूते, जेवरात, सब आईनों के पीछे बंद थे जैसे म्यूजियम हो। अचानक लियोना ने चीख मारी, ये तो मेरी डायमंड हील्स हैं। इलारिया ने भी देखा, ज़ारा का हार, माया का गाउन, सब वहां मौजूद थे। इलारिया को समझ आ गई कि यही वो चोर है। नूरा हंसकर बोली, हाँ, ये सब मेरा है। तुम्हारी हील्स भी जल्द मेरी होंगी। उनके बगैर तुम कुछ नहीं। मगर
उसी लम्हे इलारिया ने नोरा को पहचान लिया। तुम तो हमारी पुरानी दोस्त हो, तुम नोरा सिल्वा हो, हमारी साथी, हमारी शाइनी सिस्टर। नोरा का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में आंसू तैर गए। हाँ, मैं वही हूँ, मगर जब सब तुम्हें देखते थे तो मुझे नजरअंदाज करते थे। मैं अकेली रह गई और फिर मैंने सोचा, अगर मैं सबसे ऊपर नहीं तो कोई भी नहीं होगा। नूरा के अल्फाज इलारिया के दिल को छू गए, मगर उसने मजबूती से कहा, तुमने दूसरों की चीजें चुराकर रोशनी नहीं पाई, असल रोशनी दिल में होती है। उसने अपने जूते उतारे और एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक उसके पांव से रोशनी निकलने लगी, जैसे उसका दिल चमक रहा हो। ये रोशनी कैद परियों तक पहुंची और उनकी चुराई गई चीजें भी चमकने लगी। शीशे टूट गए, जेवरात, हील्स और गाउन अपने असल मालिकों को वापस मिल गए। नोरा ने गुस्से से स्याह जादू छोड़ा। उसका लिबास काले तूफान में बदल गया, उसके जूते आग में लिपट गए, मगर परियों की रोशनी अब मुतहिद थी। वो सब इलारिया के साथ चली। रनवे रोशनी का मैदान बन गया। नूरा का अंधेरा बिखरने लगा। आखिरकार जब आईनों में उसका असल अक्स दिखा तो वो महज एक अकेली परी थी जो अपनी खुद की चमक भूल गई थी। नोरा फर्श पर बैठ गई और रो पड़ी। मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी दोस्तियां और अपनी पहचान भी। इलारिया ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा। नहीं नूरा, तुम्हारी अपनी रोशनी भी है, तुम्हें सिर्फ उसे याद करना है। जैसे ही नूरा ने ये माना, उसके गिर्द रोशनी छा गई। ये चुराई हुई नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। उसी दिन सब परियां आजाद हो गईं। आईनों का महल रोशनी के हाल में बदल गया। सब ने एक साथ रनवे पर वॉक किया। वो सब एक साथ जगमगा रही थीं। इलारिया की हील्स अब भी सबसे ज्यादा चमकती, मगर सब जानते थे कि असल रोशनी दिल में है, ना कि सिर्फ जूतों या जेवरात में।